वाह, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं, मजा आ गया। अब फिर से नींद आ गई। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। रुको महाराज, कहाँ चले? घर का राशन खत्म हो गया है। पहले बाजार जाकर राशन लेकर आओ। फिर गंदे बर्तन और कपड़े भी धोने हैं, उसके बाद ही सोने की सोचना। ये है श्रीमान टिल्लू। ये बहुत मेहनती है, घर का सारा काम करते हैं। इनकी बस एक ही कमी है, ये अक्सर जोश में होश खो बैठते हैं। ये है आपकी भाभी जी, मेरा मतलब टिल्लू की पत्नी अनीता। अनीता की 2 साल पहले इसी होशियारपुर गांव में टिल्लू से शादी हुई थी। वैसे तो अनीता अपने घर वालों के लिए बहुत सीधी है, लेकिन टिल्लू से बेहतर कौन जानता है। एक दिन होशियारपुर गांव के पास मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक जादूगर आया हुआ था। मेहरबान कदरदान, अब देखो कैसे ये कबूतर फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा। झुन झुना जून, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, कबूतर आदमी बन जा तू। और फिर उस जादूगर ने कबूतर को वापस आदमी बना दिया। देखा भाइयों और बहनों, कैसे आदमी वापस कबूतर बन गया। है कोई जो कबूतर बनना चाहता हो, घबराने की कोई बात नहीं, मैं वापस आदमी बना दूंगा। और फिर टिल्लू हिम्मत दिखाकर आगे आ जाता है। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। लेकिन इस बार जादूगर के जादू में कुछ गड़बड़ हो जाती है और टिल्लू कबूतर बनने की बजाय गधा बन जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आबरा का डाबरा जादू उल्टा पुल्टा हो जाए, सीधा गधा आ जाए अपने असली रूप में। जादूगर बहुत कोशिश करता है, लेकिन गधे पर कोई जादू काम नहीं कर रहा था। इधर चंगू और मंगू भी बड़े ध्यान से जादूगर का खेल देख रहे थे। जादूगर को कुछ समझ नहीं आता। वो इधर उधर देखता है और बाइक पर बैठकर भाग जाता है और टिल्लू देखता रह जाता है। वहाँ खड़े लोगों को समझ नहीं आता अब क्या करें। तभी वहाँ जोरावर और बख्तावर नाम के 2 नामी डाकू आ जाते हैं। डाकुओं के डर से सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं और कुछ समय बाद टिल्लू वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है। वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। टिल्लू को एहसास हो जाता है कि अब उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है और वह बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और फिर वो घबराया हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर एक गधे वाला उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही टिल्लू उसके पास पहुंचता है, गधे वाला उसे पकड़ने के लिए भागता है और उसे पकड़कर बांध देता है। रात को टिल्लू को ख्याल आता है क्यों ना वहां से भागने की एक कोशिश की जाए। इधर टिल्लू के घर वापस नहीं लौटने पर अनीता को बहुत चिंता हो रही थी। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद टिल्लू रस्सी तोड़ने में सफल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। अनीता पूरी रात टिल्लू का इंतजार करती रही और फिर कुछ समय बाद वह गधा अपने घर पहुंच जाता है और बाहर खड़े होकर शोर मचाता है। अनीता वैसे ही पूरी रात चिंता की वजह से सो नहीं पाई थी, इसीलिए वह गुस्से में बाहर आकर टिल्लू की खूब पिटाई करती है। अनीता को क्या पता था कि वह टिल्लू की पिटाई कर रही है और फिर टिल्लू रोता हुआ वहां से चला जाता है। अनीता जब उस गधे को रोते हुए देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि वह गधा इस तरह क्यों रो रहा था। रोता हुआ टिल्लू चलते हुए बस यही सोच रहा था कि अब शायद पूरी जिंदगी गधा बनकर ही काटनी पड़ेगी। फिर कुछ समय बाद अनीता पुलिस सहायता के लिए थाने की ओर निकल जाती है। दरोगा साहब, मेरे पति कल काम पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। कहाँ काम करते हैं तुम्हारे पति? जी, वो कपड़ों के कारखाने में काम करते हैं। तुमने वहाँ पता किया था? जी हाँ, कारखाने के मालिक ने बताया कि टिल्लू तो वहाँ कल आया ही नहीं था। पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। अब घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। आप बस उनके कारखाने का पता लिखवा दो और उनकी एक फोटो हमें दे दो। ये लीजिए उनकी फोटो। और फिर अनीता सारी डिटेल देकर वहां से चली जाती है। अरे मंगू, हमें कल हुए हादसे के बारे में थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। चल बे, मैं इन फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता।
तू जा। फिर चंगू जादूगर से हुए हादसे के बारे में बताने के लिए थाने की ओर चल पड़ता है। दरोगा साहिब, मैं आपको कल हुए हादसे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपकी तारीफ। और तुम क्या बताना चाहते हो? बताओ जल्दी। जी, मेरा नाम चंगू है और गांव में जो मेला लगा हुआ है वहीं पर मेरी दुकान है। दरअसल कल वहां एक जादूगर आया हुआ था और उस जादूगर ने एक इंसान को गलती से गधा बना दिया, लेकिन वह उसे वापस इंसान बनाने में असफल हो गया और वहां से भाग गया। अरे साहब, कहीं उस गधे और औरत के पति में कोई कनेक्शन तो नहीं? तुमने सही कहा बहादुर, हो सकता है। चंगू, ये फोटो देखकर बताओ, क्या ये वही आदमी था जिसे जादूगर ने गधा बना दिया था? जी हाँ साहब, ये वही आदमी था। चंगू की बात सुनकर दरोगा और बहादुर खूब हंसते हैं। मैं सच कह रहा हूं साहब, मेरी बात पर यकीन करो। ठीक है चंगू, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो हम तुम्हारे गुर्दे लाल कर देंगे। जी साहब। ठीक है नंगू, तुम जा सकते हो। अरे साहब, नंगू नहीं, चंगू। हाँ हाँ वही। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लेंगे। क्या कहते हो बहादुर? तुम्हें लगता है सच में ऐसा हुआ होगा? कैसा साहब? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है क्या सच में कोई इंसान गधा बन सकता है? बन सकता है साहब, क्यों नहीं बन सकता। मेरे पापा भी बचपन में मुझे गधा ही कहते थे। तुम अभी भी गधे हो, बेवकूफ। चलो बहादुर, हम चलकर उस औरत को इस बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम मेले वाली जगह पर जाकर देखते हैं। ठीक कहा साहिब, चलो। और फिर वे दोनों अनीता के घर के लिए निकल जाते हैं। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। और फिर दरोगा अनीता को सारी बात विस्तार में बताते हैं। ओह, तभी मैं सोच रही थी, सुबह एक गधा घर के बाहर आकर चिल्ला क्यों रहा है, और फिर उसकी पिटाई करने के बाद वह रोने लगा। इसका मतलब वे मेरे पति टिल्लू ही थे। फिर कहाँ गया वह गधा? मेरा मतलब है, आपके पति टिल्लू कहाँ है अब? जी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो पश्चिम की तरफ गए थे। चलो बहादुर, लगता है वह हमें पश्चिम में ही मिल जाएगा। अरे बहादुर, पीछे एक गधा घास खा रहा था। हो ना हो ये वही गधा होगा। जल्दी गाड़ी पीछे लो। फिर वो गाड़ी घुमा लेते हैं। जाओ उस गधे को पकड़ कर ले आओ। ले जाएंगे कैसे इस गधे को? साहब, एक काम करते हैं, इस गद्दे को पकड़कर गाड़ी के पीछे बांध देते हैं। क्या बात है बहादुर, आज पहली बार तुमने दिमाग वाली बात की है। फिर वो उस गड्ढे को गाड़ी के पीछे बांधकर अनीता के पास ले जाने लगे। अनीता को बाहर बुलाओ बहादुर। पुलिस, आपका पति हमने पकड़ लिया है। ये एक मैदान में घास खा रहा था। अब आप संभालो इसे, हम चलते हैं। इधर अनीता उदास थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चलो अंदर चलते हैं। सच में बहादुर, अनीता के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ साहब, अब उसे पूरी जिंदगी गधे के साथ बितानी पड़ेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा खासा काम पर जा रहे थे, पता नहीं रास्ते में क्या चूल उठी आपको। क्या कर रही है अनीता? मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। चल अंदर बैठकर एक कप चाय के साथ मैं तुझे जरूरी बात बताती हूँ। माफ करना चंपा, मुझे बहुत जरूरी काम है। बुरा मत मानना, हम कल बात करते हैं ना। अभी तू जा। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अनीता ने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? जरूर कुछ गड़बड़ है।
एक काम करती हूँ, खिड़की से देखती हूँ। आपके लिए चाय बनाई है। आपको चाय बहुत पसंद है ना? ये लो मेरे हाथ से पियो। इधर चंपा खिड़की से बड़े ध्यान से देख रही थी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अनीता एक गधे को अपने हाथों से चाय पिला रही है। अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। चंपा सीने में राज लिए घर की तरफ निकल जाती है। आप सभी को पता है आज मैंने क्या देखा? ऐसा क्या देख लिया चंपा तूने? मैंने देखा अनीता एक गधे को अपने कमरे में बिठाकर चाय पिला रही थी। मेरे तो होश ही उड़ गए। तू सच कह रही है चंपा? और फिर सभी औरतें मिलकर अनीता के पास जाती हैं। हमने सुना है तुमने एक गधा पाल रखा है जिसे तुम अपने कमरे में बिठाकर चाय पकौड़े खिलाती हो। अरे अनीता, गधे घोड़े घर के बाहर ही ठीक लगते हैं, उन्हें अंदर रखना शोभा नहीं देता। और फिर अनीता सारी बात उन सभी महिलाओं को बता देती है। ये तो बहुत ही गहरी समस्या है। अनीता, तुम गांव के निर्मल बाबा के पास क्यों नहीं जाती? वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, मैं बाबा के पास जरूर जाऊंगी। सुनो जी, मैं निर्मल बाबा के पास जा रही हूँ। सुना है वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। भगवान ने चाहा तो आप फिर से इंसान बन जाएंगे। और फिर कुछ समय बाद अनीता बाबा के आश्रम जाने के लिए निकल जाती है। बताओ बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? और फिर अनीता बाबा को सारी समस्या बता देती है। बहन, जाओ मेरे शिष्य से भभूत ले लो और पूर्णिमा की रात को अपने पति को छत पर ले जाकर खिला देना, वह ठीक हो जाएगा। और फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है। ये लो, ये भभूत ले लो, इसे लेकर आप फिर से इंसान बन जाओगे। लेकिन भभूत का कोई असर नहीं होता। अनीता सोचती है, हो सकता है सुबह तक इसका असर हो जाए। और फिर वो सो जाते हैं। हे भगवान, भभूत का कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं आप कभी इंसान बन पाओगे या नहीं। अनीता फिर से बाबा के पास जाती है। बाबा जी, आपके भभूत का मेरे पति पर कोई असर नहीं हुआ। चिंता मत करो, इस बार पूर्णिमा की रात को इस पर्चे पर लिखे मंत्र को 11 बार पढ़ना। भगवान ने चाहा तो आपके पति जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत उम्मीद लिए अनीता फिर से घर वापस आ जाती है। फिर से पूर्णिमा की रात आ जाती है और अनीता मंत्र पढ़ना शुरू करती है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनीता 11 बार मंत्र पढ़ती है, लेकिन इस बार भी मंत्र का टिल्लू पर कोई असर नहीं होता। शायद हमारी किस्मत में अब यही लिखा है, तुम अब हमेशा गधे ही बनकर रहोगे। दिन बीतने लगे। देखते ही देखते हैं कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक अनीता देखती है कि गधे का आधा शरीर इंसान का बन जाता है और फिर कुछ समय बाद वह गधा फिर से इंसान बन जाता है। दरअसल ज्यादा दिन बीत जाने की वजह से जादू का असर खत्म हो जाता है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ही ली। मुझे समझ नहीं आता मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे माफ कर दो अनीता, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े। मैं वादा करता हूँ अब कोई ऐसा उल्टा काम नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए और फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए।